एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज आम बजट पेश होने वाला है। ये बजट मोदी सरकार का 9वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में एटीसी की लिमिट बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख रुपए की जा सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। बजट में कोरोना सरचार्ज भी लग सकता है, हो सकता है, ऐसे संकेत सरकार ने दिए हैं। 50 लाख से ज्यादा कमाई पर सरचार्ज भी लग सकता है। इसके अलावा रक्षा और कृषि सेक्टर में बड़े ऐलान संभव हैं। इस बजट में क्या खास होगा, ये आप लगातार एबीपी न्यूज पर जानेंगे। लेकिन बड़ी बात समझ लीजिए, एटीसी की लिमिट बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख की जा सकती है सरकार की तरफ से, ऐसे संकेत मिले हैं। कोरोना सरचार्ज का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। 50 लाख से ज्यादा आय वालों पर यह सरचार्ज लग सकता है, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार का जाहिर तौर पर भंडार खाली है। सरकार चाहती है कि इसका भंडार कोरोना के जरिए कम से कम वो अपना भर ले। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी संसद में देश का आम बजट। तो 50 लाख से ज्यादा की आय पर सरचार्ज के संकेत, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ से मिले हैं, तो ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। रक्षा और खासतौर पर कृषि सेक्टर पर बड़े ऐलान संभव हैं। आ जाएगा सरकार का आर्थिक टीका। निर्मला सीतारमण की सबसे बड़ी चुनौती। $5 ट्रिलियन का सपना कोरोना के बाद कैसे होगा अपना? मंदी में कैसे घटेगा टैक्स, बढ़ेगा रोजगार? पिछले 1 साल में कोरोना ने पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को झकझोर दिया है। बड़े बड़े देशों के खजाने खाली हो गए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं बना है। 100 years of India wouldn't have seen a budget being made post-pandemic like this. जानकारों की माने तो निर्मला सीतारमण को बेहद बोल्ड फैसले लेने होंगे। हालात बिल्कुल अलग है, इसलिए फैसले भी परंपरागत नहीं हो सकते। टैक्स छूट, होम लोन, रियल एस्टेट, हेल्थ सेक्टर, कृषि सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोजगार को निर्मला के बही खाते में खास महत्व मिल सकता है। वैक्सीन को लेकर भी सरकार इस बजट में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भी सरकार अपना प्लान पेश कर सकती है। ये जरूर है कि रिफॉर्म्स जब यदि अमल हो जाएंगे तो उससे काफी असर पड़ेगा। ये भी देखना, ये भी समझना योग्य है कि आपके जो बाकी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें काफी वृद्धि आई है जो अनलॉक फेज में, और आगे चल के आगे साल में भी उसमें अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ये मेरा मानना है। कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, वो टैक्स बढ़ा कैसे सकते हैं, उस पर काम किया जाए। हमारा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में बजट बहुत कम है, उसको बहुत बड़ा करने की जरूरत है। हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, उसको कम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। आपको बजट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं। आसान शब्दों में समझिए, शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2019-2020 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,34,000 रुपए थी, जबकि 2020-2021 में घटकर 1,27,000 हो गई है। पिछले कुछ सालों की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इसमें लगातार गिरावट है। इस वक्त देश की जीडीपी नेगेटिव में है, लेकिन आर्थिक सर्वे में सरकार ने भरोसा जताया है कि 2021-2022 में देश की जीडीपी 11% होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया क्रिकेट का, जो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 1.5 घंटे के अंदर 36 पे ऑल आउट होने के बाद जिस तरह की जो आत्मविश्वास हमारे क्रिकेट टीम ने दर्शाया, वही आत्मविश्वास हमारे अर्थव्यवस्था में भी दिख रहा है। अभी अर्थव्यवस्था में जो गति वापस आ रही है, तो हमें ये लगता है कि ये 11% का जो फोरकास्ट है, ये शायद कंजर्वेटिव होगा। आप IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि के भी जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो इसी स्तर के से ज़्यादा हैं,
और मेरे ख्याल से हमारे 11% का जो हम लोगों ने जो फोरकास्ट किया ये शायद कंजर्वेटिव है, इससे ज़्यादा ही होगा। अब जानिए कि आखिर इस बजट में क्या है खास। पहली बार पेपरलेस बजट पेश होगा। ये दशक का पहला बजट होगा। सुबह 9 बजे वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुबह 10 बजे निर्मला बजट ब्रीफकेस के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। करीब 10:15 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और बजट को औपचारिक मंजूरी मिलेगी। मोदी सरकार का कुल मिलाकर ये 9वां बजट होगा। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा 5 बार बजट अरुण जेटली ने पेश किया। चुनावी साल में एक बार अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने भी पढ़ा, जबकि तीसरी बार ऐसा होगा जब निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी।